बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क के मुमताज़ और शहीद सहाफ़ी एंकर अरशद शरीफ की शहादत और कत्ल का मामला हल नहीं हुआ बल्कि उलझता जा रहा है। कीनिया के बाद पाकिस्तान में भी उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। मैं तो इसको नामुकम्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहूँगा। और कीनिया में जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें 2 इंजरीज़ थी, 2 चोटें थीं। और जब पाकिस्तान में मंजर आम पर आई है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, इसमें 5 इंजरीज़ का जिक्र है। अच्छा, 2 इंजरीज़ जो कीनिया में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें तो एक गोली सर में और एक फेफड़ों के पास से लगी, 2 इंजरीज़ हो गई। अब जो पाकिस्तान में रिपोर्ट आई है इसने कीनिया की रिपोर्ट को मशकूक कर दिया है। आज FIA के डायरेक्टर ने उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी वालदा के हवाले की और उसमें जो 5 इंजरीज़ आई हैं इसने कई सवाल उठा दिए हैं। तशद्दुद भी मुमकिन तौर पर यह मुमकिन है कि तशद्दुद हुआ हो और उन पे गोली चलाने से पहले हुआ हो। कई सवाल जन्म दे रहे हैं, लेकिन आज हम जायज़ा लेंगे कि ये जो इंजरीज़ हैं 5 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहाँ हैं। इसमें एक तो 2 चीज़ें वो जो कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है, सर में और पीछे से फेफड़ों को चीरती हुई निकल गई 2। और तीसरी जो इंजरी है वो नाखून का ना होना, यानी कि नाखून निकाले गए हैं। पसली से पसली जो है वो भी ज़ख्मी और कुछ हिस्सा उसमें नहीं है, और कुछ जिस्म के एक और हिस्से पे भी तशद्दुद है। अच्छा, ये 2-3 वजूहात हो सकती हैं कि कीनिया पुलिस जो है या पोस्टमार्टम करने वाली जो उनके माहिरीन हैं उनसे ये रह गई हों। और इसमें माहिरीन जो है वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जब पोस्टमार्टम हो तो उसके कीमे तज़िया के लिए जो नाखून है ये बाज़ बॉडीज़ के निकाल लिए जाते हैं। और दूसरा जो पसली है इसका कुछ हिस्सा भी लिया जाता है। अब इसका अबहाम पैदा हो गया है कि बहुत सारे हल्के ये कह रहे हैं कि तशद्दुद उस पे हुआ। अब हम आगे जाके बताएंगे कि ये तशद्दुद कौन कर सकता है। इससे पहले थोड़ा सा इस केस की हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे कि वो कैसे पहुंचे वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें आज तक डिस्कस हुई और बहुत सारे पाकिस्तान से लगड़ बगड़ जो हैं, बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी भी कीनिया पहुँचे और एयरवाई ने भी मेरा ख्याल है कि किस्सा तमाम करने के लिए और लोग अशकशोई के लिए टीम वहाँ पर एक भिजवा दी। उसने भी ये कहा है, आज इंकशाफ किया जो इकरारुल हसन साहब गए हैं कि 3 खोल जो हैं वहाँ से सड़क से मिले हैं, जहाँ जाए वकूआ से मिले हैं, जहाँ पे उनको फायरिंग का निशाना बनाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कीनिया पुलिस इसको सीरियस नहीं ले रही। जब इतने दिन गुजरने के बाद खोल मिले हैं तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो भी इसको सीरियस नहीं ले रही, सिर्फ बयानबाजी तक मामलात हैं। अब इसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि ये हुआ कैसे। अब ज़राए का ये कहना है कि जो अरशद शरीफ साहब थे उनकी जो तीसरी बीवी है जवेरिया सदीक साहबा, ये उनकी रिकमेंडेशन थी कि वहाँ वो कीनिया, जैसे सलमान इकबाल जो एयरवाई के चीफ़ हैं उनकी भी रिकमेंडेशन सामने आई थी पिछले दिनों कि उनकी रिकमेंडेशन थी। अब एक और चीज़ सामने आई है, इंकशाफ ये हुआ है कि जो जवेरिया उनकी बीवी हैं तीसरी, उनकी रिकमेंडेशन थी। क्योंकि ये बताया जाता है अगरचे जवेरिया इससे इनकार कर रही है और मुख्तलिफ ट्वीट्स के ज़रिए इनकार करती है, लेकिन हकीकत हम आपको आज बताएंगे। हकीकत ये है कि जिनकी गाड़ी में और जिनके यहाँ अरशद शरीफ रहा वो करीबी अजीज़ हैं उनकी बीवी के, खुरम और वकार, और उनके पास ये 2-3 माह तक रहे। अच्छा, इसके बाद वहाँ बहुत सारे लोगों से उनका रब्ता हुआ, बहुत सारी स्टोरीज़ पे भी वो काम कर रहे थे। अब मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि ये केस अब किस तरफ जा रहा है। इसकी तहकीकात जो है अगर हों तो कत्ल सामने आ सकता है कि कैसे हुआ। अब कहा यह जाता है कि 2 से 3 माह से अरशद शरीफ उनके घर रह रहे थे और उनमें घुल मिल गए थे। और बाज़ राय तो ये भी कहते हैं कि खुरम और वकार जो सगे भाई हैं और उन्होंने वहाँ पे उनके बड़े तल्लुकात हैं, वहाँ पर उन्होंने 4 से 5 मरबा ज़मीन पर जो है एक फायरिंग रेंज का सिलसिला शुरू कर रखा है। शूटिंग करते हैं, शूटिंग तो नहीं करते, फायरिंग रेंज है।
वहाँ पे वो मुकामी पुलिस को भी ट्रेनिंग देते हैं और मुकामी पुलिस भी उनसे राब्ते में रहती है और बहुत सारी दीगर तंजीमें और दीगर मुल्कों के कई तंजीमों के लोग वहाँ जो है निशानाबाजी सीखते हैं और टारगेट अचीव करना सीखते हैं और असले का काम भी वहाँ पर होता है। अच्छा, अब ये अरशद शरीफ साहब, ज़राए का ये कहना है कि अपनी बीवी की रिकमेंडेशन पर कि मैं अब कहाँ रहूँ, और ये दो बंदों को पता था वहाँ का, एक अरशद की बीवी को जिसकी रिकमेंडेशन से दावा किया है ज़राए ने, ये कहाँ तक दुरुस्त है इसका फ़ैसला तहकीकाती अदारे जो हैं इस पर तहकीकात कर रहे हैं वो सामने लाएंगे। अब वहाँ ये पहुँचे और वहाँ जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई 2-3 माह का अरसा कोई छोटी बात नहीं है। वहाँ उनके पास रहे, उनकी गाड़ियों में जाते रहे, मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ पे काम करते रहे। तो ये बात अब तक सामने आई है कि वहाँ ये रहे और उनकी जिस दिन ये वक़ूआ हुआ उनकी गाड़ी में जा रहे थे। या कई सवाल उठते हैं। एक सवाल ये, मैं पहले मेरे ज़राए का ये दावा है कि पुलिस जो है वो खुरम और उनका भाई जो वकार है उनकी क्लाइंट है, उनकी किराएदार है, उनसे पैसे जो है ना पैसे देकर ट्रेनिंग कराती है लोगों को, और वहाँ जो पुलिस को उन्होंने यूज़ किया होगा। अब ये ज़राए ये कह रहे हैं कि अगर उन पे ये तशद्दुद हुआ है, उनको जो है वो गोली मारने से पहले, उन पर गोली चलाने से पहले अगर तशद्दुद हुआ है तो ये 2-3 लोग इसके ज़िम्मेदार हैं और उनको पता है ये कोई घरेलू मामला भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि पुलिस जब उनकी चूँकि जो पुलिस वाले पकड़े गए हैं वहाँ से 3 लोग जो ज़िम्मेदार करार दिए हैं, उनके जो बयानात मुकामी पुलिस ने लिए हैं, तीनों के बयानात एक दूसरे से नहीं मिलते, जो मशकूक करते हैं इस केस को कि कोई अंदरूनी मामला ज़रूर हो सकता है और तहकीकाती इदारों को उस तरफ भी जाना होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ कि चूँकि जिस दिन उससे फायरिंग हुई अरशद शरीफ पर तो 3 लोग थे उस लैंड क्रूज़र में। लैंड क्रूज़र को सस्ती गाड़ी नहीं होती। एक खुरम और वकार दोनों सगे भाई और तीसरा अरशद शरीफ। अब गोली जो है ये किसी की सकी तो नहीं होती और ना इसको पढ़ाया जाता है कि तूने इस शख्स को मिलना। अगर अंधाधुंध फायरिंग हुई है तो गोली जो है क्या उसकी फुफ्फी की बेटी थी या मासी की या मामे की या चाचे की, कि उसने वकार को भी छोड़ दिया, खुरम को भी छोड़ दिया, उनको खराश तक ना आई और जनाबे वाला अरशद शरीफ के ही गोलियां लगती रहीं। ये मशकूक करता है ये मामला। अच्छा, थोड़ा सा मैं इससे, ये आप सियाने हैं नाज़रीन, आप फैसला करें कि गाड़ी में 3 लोग हैं, किसी को खराश तक तो आती, उनको खराश तक नहीं आई। अच्छा, तो फिर गोली जो है उसका कोई मज़हब नहीं होता, उनका कोई जनाबे वाला कोई उनका दीन नहीं होता और कोई उसका मान नहीं होता। वो नहीं देखती कि ये अरशद है, ये खुरम है। और उसने गोली बड़ी सियानी थी, वहाँ पे जो फायरिंग हुई बहुत सियानी गोलियाँ थी कि उन्हें खुरम को भी छोड़ दिया और वकार को भी छोड़ दिया और जनाब अरशद शरीफ को उसने हिट किया। और हिट किया सिर्फ कहाँ और किसी हिस्से को नहीं, सिर्फ दिमाग को किया और एक पसली जो है वहाँ से आर पार हुई, सेंटर में गोली लगी। ये भी कई मामला हैं जो सवाल उठाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, इसके थोड़ा सा आगे चलूँगा। अगर उस पर तशद्दुद हुआ है तो उसका सिर्फ और सिर्फ खुरम को भी पता है, वकार को भी पता है, जिनको मुकामी पुलिस ने पूछा तक नहीं। और पाकिस्तान को चाहिए कि उन दोनों को लाएं। वो आम आदमी नहीं, बड़े अमीर लोग हैं और वो रिश्तेदार हैं उनकी मिसेज़ के, और उनकी एक की मिसेज़ जो है वो इनकी जवेरिया की भी रिश्तेदार बताई जा रही है। वो जितना मर्जी इनकार कर लें, ये आगे चलेगा तो ये मामला खुलेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि अगर उस पर तशद्दुद हुआ है तो फिर सलमान इकबाल साहब जो हैं वो भी बरी ज़ुम्मा नहीं होते, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है, सलमान इकबाल के बारे में कहा जाता है कि इनका बिजनेस है सोने की स्मगलिंग का। बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, बहुत सारे अदारों में ये बातें आई, टीवी पे चली और उनके मुखालिफ टीवी में भी ये चलती रहीं कि वो जो हैं वो सोने की स्मगलर हैं बहुत बड़े। और ये भी पता चला कि वो मुबैना तौर पर जो सोने की स्मगलिंग है वो कीनिया के रास्ते करते हैं। ये भी मुमकिन है, इस पे भी मुमकिन हो सकता है, इस पे भी खदशात हैं कि सलमान इकबाल साहब के बहुत सारे राज़ों के बारे में अरशद शरीफ जान गया हो और उसने कोई रिकॉर्डिंग भी कर ली हो कि यहाँ से ये स्मगलिंग करते हैं। और जब वो वकूआ हुआ, चूँकि इकबाल जो है सलमान इकबाल के खुरम और उससे भी ज़ाती दोस्ती है और आना जाना था। अब जब अगर ये तशद्दुद हुआ है
तो इस तशद्दुद का ज़िम्मेदार किसी भी सूरत जो है वो सलमान इकबाल को इससे बाहर निकालना मुमकिन नहीं है। उसकी तरफ भी खुरा जाता है, उसके 2 रिश्तेदार हैं जवेरिया के, उनकी तरफ भी खुरा जाता है कि हो सकता है सलमान इकबाल साहब ने उन्हें थ्रेट किया हो, जहाँ अपने बंदों के ज़रिए किया हो कि वे लाएँ वो वीडियो, वो जो आपने मेरे बारे में बनाई है, मेरे जो स्मगलिंग के हवाले से भी बनाई है। हो सकता है ये भी एक इसमें बड़ा सवाल है। ये तहकीकाती इदारे जो है वो जो इसका जवाब दे सकते हैं या वो अपनी तहकीक में लाएंगे। हो सकता है कि सलमान इकबाल साहब जो है उनके कोई राज उनके पास हों, चूँकि वो उनसे मुसलसल राब्ते में थे, मरने के दिन तक उन राब्ते में थे, उनसे मांगते हो वो देता ना हो, और उसके बाद उनको वो बाहर ले गए हों, और उसके बाद फिर जनाब उन पर तशद्दुद किया हो, उनको मारने से पहले तशद्दुद किया हो, ज़ालिमाना तशद्दुद किया हो। तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है नाज़रीन। एक तो ये कि गोली जो है उसने उसको पढ़ा दिया था कि क्या खुरम और जो वकार हैं, जो जवेरिया के रिश्तेदार हैं, उनको नहीं कुछ भी कहना और उसको टच तक नहीं करना, और सिर्फ इस तरफ अरशद बैठा है उसको आपने हिट करना है। ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब तहकीकाती इदारों को देना होगा। और दूसरा, सलमान इकबाल, उसका मुलव्वस होना ज़रूरी है और उससे भी तहकीकात ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि खुरा ये 3 लोगों तक पहुँचेगा और जवेरिया जो है हो सकता है, मैं नहीं कहता था, हो सकता है कि 2-3 माह वो रहा वहाँ पे खुरम के फार्म हाउस पर उनके साथ। हो सकता है कोई घरेलू मामला हुआ हो जिससे जो है खुरम और दूसरा नाराज़ हो गए हों। अगर ये मामला नहीं है, घरेलू मामला नहीं है, तो फिर वो सलमान इकबाल जो है उसकी स्मगलिंग उन्होंने लाजमी पकड़ी होगी, उसके कागजात और मैटर उसके साथ मौजूद होगा। जो मांगते होंगे नहीं दिया, मारने से पहले उस पर तशद्दुद हुआ। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कह रही है कि उन पर तशद्दुद के 3 मकामात पर तशद्दुद के निशानात मिले हैं, और रिपोर्ट में ये साबित हो गया है कि उनकी मौत से पहले भी उन पर तशद्दुद हुआ है। तो फिर ये तीनों लोग ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तानी इदारों को चाहिए कि वो, अगर वो वाकई तहकीकात करनी है तो उनको कीनिया से मांगें और उनको शामिल तफ्तीश करें, कत्ल सामने आ जाएगा। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।